गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पेन किलर। देखिए ये पार्ट 2 है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। पार्ट 1 में सबसे पहले करा चुका हूँ आपको और उसके कुछ रूल्स करा रखे हैं जो हैशटैग से स्टार्ट किए हैं, और ये जो हैशटैग से स्टार्ट हैं ये रूल्स ही हैं। ठीक है, तो आपके सामने रूल्स लिख रहा है यूज़ ऑफ ईदर, नीदर, ईच वन। ठीक है, तो हम ईदर का, नीदर का और ईच वन का यूज कहाँ करते हैं और का हिंदी मीनिंग भी मैं आपको बता देता हूँ, तो आप इनका हिंदी मीनिंग भी नोट कर सकते हैं। देखिए ईदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, दो व्यक्तियों के लिए ही यूज किया जाता है इसका। ठीक है, तो ईदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, और नीदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। ईच का मतलब होता है प्रत्येक या हर एक, और वन का मतलब होता है काफ़ी में से एक, या मतलब बहुत जनों में से या कई जनों में से एक चाहिए। ठीक है, इसके पैटर्न आपके सामने लिखे हुए हैं, इसका यूज कैसे करते हैं। देखिए देखिए ईदर हो, नीदर हो, ईच हो, वन हो, तो उसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो सिंगुलर ही नाउन होगा और सिंगुलर ही अपने साथ वर्ब लेगा। ओके, नेक्स्ट रूल देखिए इसमें क्या डिफरेंस है। ईदर है, नीदर है, ईच, वन के साथ अगर ऑफ आ रहा है तो उसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल ही नाउन होगा और प्लूरल ही प्रोनाउन होगा। ये PNPP का मतलब समझ में आ रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ प्लूरल ही नाउन होगा और प्लूरल ही प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो जैसे ये यहाँ पर क्या कंडीशन दी गई है, यहाँ पर ये ऑफ आ गया है, तो इस ऑफ की वजह से तो आने वाला जो नाउन है ये PN का मतलब प्लूरल नाउन है और प्लूरल ही प्रोनाउन है, लेकिन जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा। यहाँ जो लिख रहा है SV का मतलब सिंगुलर वर्ब। ये किसके अकॉर्डिंग आता है, तो यहाँ पर जो ईदर, नीदर, ईच, वन है ये इसके अकॉर्डिंग वर्ब आता है सिंगुलर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगेन रिपीट करा रहा हूँ। तो ईदर, नीदर, ईच, वन का यूज हिंदी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ईदर पहला कैसे देख लेते हैं। ईदर है, नीदर है, ईच, वन के बाद सिंगुलर ही नाउन आता है और सिंगुलर ही वर्ब आता है। ओके, पैटर्न 2 देख लेते हैं इसका। ईदर, नीदर, ईच, वन के बाद यहाँ पर जो आता है वो ऑफ आता है, तो उसके बाद आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, नाउन हो या प्रोनाउन हो तो वो प्लूरल ही होगा। ठीक है, और प्लूरल ही अपने साथ वर्ब एग्री करेगा, सॉरी वर्ब अपने साथ सिंगुलर एग्री करेगा। तो अब देखिए एग्जाम्पल से इसको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ पर एग्जाम्पल हैं। तो पहला एग्जाम्पल लिख रहा है नीदर बॉय इज़ योर ब्रदर। ठीक है, नीदर यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया है, तो यहाँ पर देखिए ये जो बॉय आ रहा है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच ही बता दूँ मैं, तो बॉय से पहले अगर नीदर यूज हो रहा है तो नीदर यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर नीदर बॉय का मतलब कोई बॉय की बात चल रही है, तो यहाँ पर इज़ आया है। तो नीदर, मैंने आपको पहला रूल है हमारा यही है कि इधर नीदर के बाद हमारे इज वन हो, सिंगुलर ही नाउन आता है, सिंगुलर ही वर्ब आती है। ठीक है, तो ये जो वर्ब आ रही है ये हमारी बॉय के अकॉर्डिंग आ रही है, यहाँ पर जो वर्ब आ रही है। तो नीदर बॉय इज़ योर ब्रदर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके साथ ईदर ऑफ द क्वेश्चंस इज़ डिफ़िकल्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर ऑफ लगने से ये रूल दूसरा है और उसके बाद कैसा नाउन आ रहा है, प्लूरल नाउन आ रहा है। रूल दूसरा वाला अच्छे तरीके से देख लेना, ईदर नीज के बाद जो ऑफ आता है तो उसके बाद आने वाला नाउन क्या होता है, वो प्लूरल नाउन होता है और प्लूरल ही प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो ईदर ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ तक ठीक है सेंटेंस, और जो इज आ रहा है वो यहाँ पर ईदर के अकॉर्डिंग आ रहा है। ओके, डिफ़िकल्ट, तो सेंटेंस अपने आप में ये ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वन ऑफ द गर्ल्स। वही कंडीशन है, ऑफ आ रहा है तो इसके बाद प्लूरल प्रोनाउन आ रहा है, और जो इज किसके अकॉर्डिंग आ रही है, ये इज आ रही है वन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वेटिंग फॉर यू ये इजी है आपके लिए। तो जो वर्ब आता है वो ऑफ से पहले जो प्रोनाउन होता है उसके लिए आता है। ठीक है, ये रूल में आपको मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ईच ऑफ यू इज क्लोज टू माई हार्ट। तो यहाँ पर ईच ऑफ यू, तो यू जो अपने आप में प्लूरल नाउन प्रोनाउन होता है, तो यहाँ प्रोनाउन ही प्लूरल है। ठीक है, और ईच का यहाँ पर सिंगुलर है, तो यहाँ जो ईज आ रहा है किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, ये आ रहा है ईच के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सेंटेंस सारे एग्जाम्पल अपने आप में ठीक हैं, तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं या आप इनको वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर या नेक्स्ट रूल पर। ओके, देखिए नेक्स्ट रूल क्या होता है, द प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू प्लूरल वर्ब। जब कभी भी हम किसी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं तो वो एक ग्रुप को डिनोट करता है। ठीक है,
यानी कि उसमें एडजेक्टिव भी होता है और उसमें जिस एडजेक्टिव को यूज कर रहे हैं एज ए वो प्यूपिल की तरह यूज होता है। तो ध्यान रखना हमेशा आपको ये कि एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द यूज करेंगे हम, तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसका ये है, रूल दूसरा ये है कि ए या एन या द प्लस एडजेक्टिव, यहाँ पर नाउन मिलेगा आपको, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा आपको नाउन। तो इस दूसरे पैटर्न में इनसे पहले अगर एडजेक्टिव यूज हो रहा हो या उससे पहले आर्टिकल का यूज हो रहा हो ए एन या द, तो जैसा भी ये नाउन होगा अपने साथ ऐसे ही वर्ब एग्री करेगा। अगर ये नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा यहाँ पर, अगर ये नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेगा अपने साथ, ठीक है। यानी कि अपने साथ जैसा भी नाउन होगा ऐसे ही वर्ब अपने साथ एग्रीज कर लेगा, क्योंकि टॉपिक ही हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। तो सब्जेक्ट किस तरीके का वर्ब के साथ एग्रीमेंट करता है तो वही हमें देखना है इसमें, ठीक है। तो अब देखिए एग्जाम्पल्स हैं कुछ, ये चीज़ मैंने वही लिखा ही है कि एडजेक्टिव से पहले अगर दा लगा देते हैं हम तो उसमें एडजेक्टिव भी इंक्लूड होता है और वो अपने पूरे प्यूपिल को डिनोट करता है, ओके। देखिए एग्जाम्पल, द ब्रेव के अकॉर्डिंग क्या आया है, आर आया है। यानी ब्रेव का मतलब यहाँ पर क्या है कि ब्रेव लोग, पूरे जो प्यूपिल हैं, ब्रेव प्यूपिल होते हैं, उन्हीं के पूरे ग्रुप की बात चल रही है, ठीक है। तो द ब्रेव आर ऑलवेज रिवार्डेड, ठीक है। जो ब्रेव होते हैं उनको क्या मिलता है, हमेशा के लिए रिवार्डेड किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। तो यहाँ पर ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है और उससे पहले आर्टिकल द यूज हो रहा है, तो यहाँ पर ये पूरा ग्रुप की बात कर रहा है, तो इसलिए इसको यहाँ पे प्लूरल माना गया है और इसके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज की है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके साथ नन वट द रिच। नन वट के बाद जैसा नाउन आता है वैसे वर्ब आता है, जैसे ही नाउन आएगा वैसे ही वर्ब आएगा। ये रूल मैंने आपको कल भी कराया था, लेकिन देखिए ये जो द रिच है ये अपने आप में आपको बताया मैंने कि द रिच यहाँ पे क्या है, रिच से पहले एडजेक्टिव आर्टिकल द आ रहा है तो ये प्लूरल है अपने आप में। तो नन वर्ड के बाद मैंने कल एक रूल भी सिखाया था कि आर्टिकल अगर नन वर्ड के बाद जैसा नाउन आता है वैसा ही वर्ब यूज करते हैं। तो द रिच है यहाँ पर, इसको हम प्लूरल मानते हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या आया है, ये आर आया है, ठीक है। द रिच के अकॉर्डिंग आर आ रहा है। तो रेडी टू सपोर्ट द पुअर्स, यहाँ पर ये द पुअर है, ये भी गरीब लोगों की बात चल रही है, पीपल्स की बात चल रही है, ठीक है। तो ये सेंटेंस सब अपने आप में ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे कि देखिए यहाँ लिख रहा है ए पुअर बॉय इज स्टैंडिंग एंटी गेट। तो यहाँ पर ये क्या है, बॉय एक नाउन है और इससे पहले क्या रहा है, ए पुअर बॉय। तो इस तरीके के फिगर में मैंने आपको सेकंड वाला जो रूल है हमारा ये लिख रहा है ए एन प्लस एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन। तो मैंने आपको बताया कि जैसा ही नाउन होगा वैसे ही अपने साथ वर्ब लेगा। तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, ए बॉय है तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब ले रहा है। अब उसमें आपको मैंने बताया जैसा नाउन है वैसा ही वर्ब लेगा। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो फॉर एग्जाम्पल है हमारा द पुअर, ठीक है, अपने साथ इसका कैसा नाउन ले रहा है, ये प्लूरल नाउन ले रहा है। तो अब प्लूरल वर्ब आ रही है इसके साथ, द पुअर मैन, एम एन मैन क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है, वर इसलिए इसके साथ आ रहा है, ठीक है। तो वर हैंग्ड ये इसके साथ एग्री हो गया, ठीक है। आई होप अच्छा समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए नेक्स्ट रूल देखते हैं अब हम। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, देखिए कुछ सब इम्पोर्टेंट कंजंक्शंस होते हैं तो इनका रूल क्या कहता है, जैसे कि हमारा कुछ सब्जेक्ट एक मान लिया हमने, फिर उसके बाद कुछ कंजंक्शन यूज कर लिए हैं, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा टू आ रहा है। तो इसमें जो वर्ब एग्रीज होता है वो सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आता है। अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा और प्लूरल है तो प्लूरल आएगा। जैसे देखिए कंजंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट वन है और कंजंक्शन से जुड़ा है, एज वेल एज है, बिसाइड्स है, इन एडिशन टू है, विद, टुगेदर विद है, अलोंग विद है, रादर देन है, एंड नॉट, नो लेस देन, अकम्पेन्ड बाई, लाइक, अनलाइक और लेड बाई, ईटीसी प्लस सब्जेक्ट टू प्लस उसके बाद जो वर्ब आ रहा है। देखिए अब जो उसके बाद ये वर्ब आ रहा है, तो ये जो वर्ब आ रहा है ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट S1 लिखा ना मैंने, S1 का मतलब होता है सब्जेक्ट फर्स्ट और S2 का मतलब यहाँ जो लिख रहा है ये सब्जेक्ट सेकंड। तो यहाँ जो वर्ब एग्री होगा वो सब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट के होगा, ठीक है। तो मैंने लिखा भी है यहाँ पर, हेयर द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, ओके। तो देखिए एग्जाम्पल्स बस मैंने 2 दिए हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत इजी रूल है ये, तो आप समझ सकते हैं। बस 1-2 बार कंजक्शन को रीडिंग कर लेंगे 1-2 बार आपको, तो कंजक्शन आपको पता चल जाएगा कि हाँ इन कंजक्शन के साथ हमने ये सीखा था कि फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ वर्ब आता है, ओके। जैसे देखिए एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, यू लाइक योर फादर, यू लाइक योर फादर आर ग्रेट।
तो यहाँ पर जो आर आ रहा है ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, देखिए लाइक एक कंजक्शन है, यहाँ पर एज ए कंजक्शन कितना यूज हो रहा है, इससे पहले भी यू है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1 हो गया, और इसके बाद योर फादर है, ये सब्जेक्ट हमारा 2 हो गया है। तो यहाँ पर जो आर आ रहा है वो यू के अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको इस रूल में क्लियर कराई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका लूसी अलॉन्ग विद हर फ्रेंड्स हैज़ बीन अरेस्टेड। बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर तो फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, तो हैज़ आएगा या हैव आएगा। देखिए जो हैज़ आ रहा है ये हमारा लूसी के अकॉर्डिंग आ रहा है, क्योंकि कंजक्शन क्या है, ये अलॉन्ग विद से जुड़ा हुआ है। अलॉन्ग विद से पहले भी एक सब्जेक्ट है लूसी, और अलॉन्ग विद के बाद भी हर फ्रेंड्स एक सब्जेक्ट है। तो इस कंजक्शन के साथ इन कंजक्शन के साथ आपको ये ध्यान रखना है, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज करनी है। अगर वह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब अपने साथ एग्री करेगा, अगर वह प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब अपने साथ एग्री करेगा। ओके, तो देखिए नेक्स्ट पेज देखते हैं भाई, 5th पार्ट में क्या है। अच्छा, ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 2 था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप समझदार हैं, और इसको देखिए, जो वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं जो भी आपका रेस्पॉन्स हो। ठीक है, थैंक यू गाइस।